देसी देसी चीज़ों से तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, ताकि मेरी जो फैंसी है ना, फैंसी कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम फैंसी होते जा रहे हैं, अपनी अपनी ना जो रूट्स हैं उनसे अलग होते चले जा रहे हैं। क्या एक सेकेंड यार, मैं सही हो के बैठ जाऊँ। हर चीज़ का अपना बेनिफिट होता है, ठीक है। हर चीज़ आपने अक्सर देखा होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट बेसन नहीं लगाएं, ये नहीं लगाएं। भाई आप रिसर्च तो करें। जी मैं बात कही थी कि उजट्टे बालों के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, मैं अब आपको कॉम करके दिखाऊंगी। मैंने कोई भी ना वो नहीं किया, क्या कहते हैं, सीरम अप्लाई नहीं किया डीप। मैंने कॉम करके दिखाया आपको भी बाल। और ये देखिए जी, जिस मैं पावरफुल इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ, द होम मेड ओरिजिनल। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज जनाब हेयर केयर सीरीज़ के साथ अगेन मैं आई हूँ एक अनदर इंटरेस्टिंग और एक यूज़फुल बेनिफिशियल वीडियो लेके आपके लिए, ताकि मुझे ये होता है कि यार जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है ना, कि मैं फटाफट से अपनी बहनों को उस चीज़ के मुतालिक बताऊँ जिससे मैं ईयर्स, कहते हैं ना, सालों से आजमा रही हूँ और उसके मैंने बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, ये ज़्यादती होगी। और कहते हैं ना कि अच्छी बात फैलाना और अच्छी चीज़ जिससे दूसरों को फ़ायदा हो बताना भी एक सदका जारिया है। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। चलिए जनाब, हम क्या करते हैं जी कि हम सोचते हैं कि हाँ यार मैं बड़े फैंसी वर्ड में हूँ ना, मैं ऑयल्स तो नहीं खाती, मैं डाइटिंग पे हूँ, देसी 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 चीज़ों से तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, ताकि मेरा वेट ना बढ़े। ये जो फैंसी है ना, फैंसी कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम फैंसी होते जा रहे हैं, अपनी अपनी ना जो रूट्स हैं उनसे अलग होते चले जा रहे हैं, केमिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं। मतलब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहा नेचर से। ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम मिट्टी से बने हैं, हमारी रूट्स नेचुरल हैं, हमें नेचर ने बनाया, हमें अल्लाह पाक ने बनाया, तो नेचुरल चीज़ों से आप हट के कहाँ जाएंगे। मतलब कोई बेनिफिट नहीं होता इस चीज़ का कि आप इतना एक्स्ट्रा फैंसी वर्ड में जाके फैंसी होते हैं ना, तो आपकी हर चीज़ आर्टिफिशियल हो जाती है। लिटरली मैं सबकी बात नहीं कर रही कि मैं नॉर्मली मॉडल्स वगैरह की जैसे हम बात कर रहे हैं, इतने इतने बाल होते हैं, ठीक है। मोस्टली नेचुरल ब्यूटी होती ही नहीं है सबकी। मैं फिर वही बात करूँगी, मैं सबकी बात नहीं कर रही। इससे क्या होता है कि वो मॉडल्स ना भी और नॉर्मल लोग भी, जो जितना नेचर से हटेगा उसकी जो चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं और उसकी जो चीज़ें उतनी ही ख़राब होना शुरू। एक सेकेंड यार, मैं सही होके बैठ जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी, जब भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के सामने इस तरह से वीडियो बनाऊँ कि जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, एक अच्छा मैसेज और एक अच्छी चीज़ भी कन्वे हो जाए, और ऐसा भी ना लगे कि बहुत फॉर्मल वे है, वेरी नेचुरल एंड वेरी फैमिली जो है ना इन्वायरमेंट लगे। ज़रा एक मिनट एसी को ज़रा कम कर देते हैं। पता नहीं कैसा मौसम आ गया है कि यार एसी चलाओ थोड़ी देर तक ठंड लगने लग जाती है, जैसे ही मतलब वो करो बंद करो गर्मी लग जाती है। व्हाट्सएवर हम टॉपिक से हट रहे हैं। हाँ, तो मैं बात कही थी, रूट से अलहदा नहीं होना चाहिए यार। क्या कहते हैं, हमें अपनी रूट्स के साथ स्टिक रहना चाहिए। जितना मर्जी हम मॉडर्न हो जाएं, जितना मर्जी हम वो कहते हैं ना एलीट हो जाएं, जो जड़ें हैं ना हमारी वो वही रहनी है। हम पंजाबी हैं, हम उर्दू स्पीकिंग हैं, हम देसी फैमिलीज़ हैं, तो हमें वैसा ही रहना है, ठीक है ना। अच्छा जी, अक्सर आपने देखा होगा कि एलोपैथिक वाले होम्योपैथिक पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, होम्योपैथिक वाले हकीमों पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हकीम कह रहे होते हैं घरेलू औरतें टूट के कर कर के हकीम बनी हुई है। हर चीज़ का अपना बेनिफिट होता है, ठीक है। हर चीज़ आपने अक्सर देखा होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट बेसन नहीं लगाएं, ये नहीं लगाएं। भाई आप रिसर्च तो करें पहले, कुछ ना कुछ रिसर्च करें आप चीज़ पे। अगर तो यार एक किचन में पड़ी हुई चीज़ का भी आपको बेबहा फ़ायदा है, तो आप क्यों क्यों नहीं कर सकते वो चीज़, वजह रीज़न। खैर, आज जो चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यार, उससे पहले मैं आपको अपने बाल दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, मैंने रात को अपने बाल वॉश किए, ये देखें। मैंने इसको कंगी शंगी कुछ नहीं किया, बड़े ब्रूटल तरीके से इसे मैंने, ऐसा करना नहीं चाहिए, बड़े ब्रूटल तरीके से इसे मैंने ऐसे ही सो गई खोल कर, और वो भी नहीं करना चाहिए। मैं जस्ट बताने के लिए कर रही हूँ। देखें, फिर भी एक शाइन है, एक नेचुरल इसके अंदर वॉल्यूम है। मैंने जब जब मेरी अम्मी ने मेरे बालों का ख्याल रखा है, उन्होंने हमेशा इतनी मेहनत की है मेरे बालों पे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे कोई फैंसी चीज़ नहीं लगाई। उन्होंने हमेशा मुझे एक नेचर से बाउंड करके रखा। लेकिन जैसे मेरी शादी हो गई, मुझे मौत वाक़या होने लग गई मेहनत करने में तो मैंने अपने बालों को लॉस किया।
मेरे बाल लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे घुटनों से ज़रा से ऊपर थे, और अब इनकी जो लेंथ कम हुई है वो मेरी अपनी हरकतों की वजह से हुई है। वरना पता है मेरी फ्रेंड्स मुझे बोला करती थी क्या तुम जन्नाती मखलूक में से हो कि तुम्हारी अम्मी अभी बाल काटती हैं और तुम्हारे 3 से 4 इंच बढ़ जाते हैं हर 3 माह बाद, लिटरली 3 माह बाद बढ़ जाते थे, और वो किससे, नेचुरल चीज़ों से ही होते थे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये देखें, ये एक बाउंस है, एक शाइन है, कोई फैंसी चीज़ नहीं, कोई मैंने इसके अंदर सीरम्स नहीं लगाए हुए, कोई मैंने डाइसन नहीं किया हुआ, कोई मैंने ब्लो ड्राई नहीं करवाया हुआ, कोई मैं पॉलर से नहीं होके, मैं रात के उजट्टे बालों में बना रही हूँ वीडियो। इसके बाद जी मैं बात कही थी कि उजट्टे बालों के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए मैं अब आपको कॉम करके दिखाऊंगी, मैंने कोई भी ना वो नहीं किया, क्या कहते हैं, सीरम अप्लाई नहीं किया डीटेंगल करने के लिए, कोई भी सीरम, इवन रात को भी अप्लाई नहीं किया था। इसके बावजूद देखें, अगर आप लोग बगैर सीरम लगाए रात को इस तरह खोल के सो जाएं बाल, आपको पता ही होगा कि आपके बालों का क्या हाल होता होगा। और आप ये देखें कितना परफेक्टली मेरे बाल कंघी हो रहे हैं, कितना परफेक्टली, इतनी अच्छी नरिशमेंट एक किचन प्रोडक्ट ने। मैंने अपनी, यकीन माने मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं जब छोटी सी थी तब से मेरी अम्मा मुझे ये लगा रही हैं। तो सोचा जब मैंने एक चीज़ खुद पे एक ऑब्ज़र्व की है, एक्सपेरिमेंट की है, तो आई थिंक दिस वर्थ इट, क्योंकि अपनी ज़ात पे कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करके इंसान बताए तो वो वर्थ इट होती है। अच्छा जी, बात करते हैं जी द मेन एंड द पावरफुल इंग्रेडिएंट, देसी घी। यस, देसी घी पीछे पड़ा हुआ देख तो लिया होगा आपने, मैंने कॉम करके दिखाया आपको भी बाल। और ये देखिए जी, जिस मैं पावरफुल इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ, द होम मेड ओरिजिनल देसी घी। मैं कहूँ मुझे इस प्रोडक्ट से प्यार है यार, मुझे इस चीज़ से प्यार है। मुझे नहीं अलग होना अपनी ज़िंदगी की, जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर है, जो रूट्स हैं, मुझे नहीं अलग होना इससे। मेरा दिल होता है कि मैं इसको रोज़ाना खाऊं। खाने में मैं बता रही हूँ डंडी मार जाती हूँ मैं, लेकिन जब भी मुझे होता है कभी ना कभी हेयर मास्क के अंदर, कभी अपने हेयर ऑयल के अंदर, जो भी कैरियर ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ, कभी अपने किसी इंग्रेडिएंट के अंदर, मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा हफ्ते में या 2 टाइम्स ये लग जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैं कहती हूँ ये मिस आउट ना हो। अगर ये 2 टाइम्स नहीं लग रहा वीक में, एक टाइम तो ज़रूर लग जाए, ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये नहीं शुरू कर देना कि इतनी फूहड़ है, टूटे हुए डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में, शीशे के जार में नहीं रखा। यार फोकस किया करो पते की बात पे। खैर ये था आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके थोड़ी सी बात हो जाएगी, आउट ऑफ द वे जाके। यार एक आंटी हैं यूट्यूब के ऊपर, आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो इतना ट्रोल करती हैं लोगों को, उनके घर के सलीके से, उनके घर की काम काज से, उनकी ड्रेसिंग से। ट्रोलिंग क्या दे जाएगा आपको? एक छोटे छोटे कहते हैं ना, हम अगर हेयर केयर फेस केयर शो कराते हैं तो हमें मॉरलिटीज़ और मॉरल केयर पे भी कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। तो किसी को क्रिटिसाइज़ करके व्यूज़ लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप कितना को ग्रो कर जाएंगे। नुक्ताचीनी हमारे मज़हब में हराम है, तो बाकी तो सारी चीज़ें ना, नुक्ताचीनी वही होती है ना कि अगर अगले में कोई बुराई है तो उसको बयान करना। जब अल्लाह ढक रहा है उसकी बुराई को, या जब अल्लाह ताला नहीं वो कर रहा, तो आप लोग कौन होते हैं? खैर अगेन टॉपिक पर आते हैं। ये जी देसी घी है और इसके बेबहा बेनिफिट्स हैं। इसको आपको ऑरल इनटेक भी करना है और बालों में भी। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि देसी घी के क्या फ़ायदे हैं। यार ये इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ये विटामिन ए, डी, ई, के प्रोवाइड करता है आपके बालों में, और अगर आप इसे लगाते हैं तो लगाने के बाद ये आपकी रूट्स में पेनिट्रेट करता है। जितना मॉइस्चर आपके बाल लूज़ कर चुके होते हैं, फ्रिज को कंट्रोल करता है। यानी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। आप ऐड करेंगे अपनी ज़िंदगी में और एक रूटीन से, फिर मैं बोलूँगी, मैं हर वीडियो में कहती हूँ मैजिक कुछ नहीं होता, तो आपको इसके रिजल्ट्स वाज़े मिलेंगे, ठीक है। ये तो मेरा अभी की एप्लीकेशन है, रात को अप्लाई किया है मैंने और इतना अच्छा रिजल्ट है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप नंबर 2 है जी लगाना कैसे। इसको आपने क्या करना है, एक जितने भी आपके बाल हैं, थोड़ी सी, अभी मेरे बाल वॉश्ड हैं, नहीं तो मैं आपको लगा के दिखाती। छोटे से आपने क्वांटिटी लेनी है, उसको ल्यूकवार्म करना है, और उसको भले आप कोई दूसरा ऑयल यूज़ करें उसके अंदर शामिल कर लें, या भले किसी हेयर मास्क में शामिल कर लें, या अगर आप रॉ लगाना चाहते हैं वेरी गुड, वो लगा लें। अच्छा जी, इस तरह से मांगे खोल खोल के आपने इस तरह से मसाज करना है, अच्छी तरह लगा के 5 से 10 मिनट आपने जो है ना इस पे मसाज करना है अपने बालों पे, और उसको 2 से 3 घंटे के लिए या 4 आवर्स के लिए छोड़ दें अपने बाल, ठीक है ना। उसके बाद अच्छे से किसी, थर्ड स्टेप है जी वॉश कैसे करना है, ठीक है। वॉशिंग के लिए ये है कि कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू, जिस दिन आप देसी घी इस्तेमाल करें, आप क्लैरिफाइंग शैम्पू लाजमन
यूज़ करें कि अगर आपको ये है कि जी आपके बाल ग्रीजी हैं, ज़्यादा वो हो जाता है मसला, तो आप एक क्लैरिफाइंग शैम्पू ले लें, उससे अच्छे तरीके से वॉश करें अपने बालों को, फिर एक माइल्ड शैम्पू लें, उससे एक वॉश में निकालें। बहुत ज़्यादा भर भर के क्वांटिटी नहीं निकालनी शैम्पू की, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या, रूट्स तो दोबारा ड्राई हो जाएंगे, एंड जो है वो दोबारा फ्रिजी हो जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि एक तो डाइल्यूट करके शैम्पू को इस्तेमाल करना है, दूसरे ये करना है आपने कि उसको जो शैम्पू आप यहाँ लगाएंगे वही बालों के एंड तक आता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि वो खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, आपके शैम्पू होगा वो नीचे आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा से एंड्स पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है शैम्पू, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बता रही थी कि क्या बता रही थी मैं यार, मुझे बादाम खाने की भी सख्त ज़रूरत है, मैं बात करते करते भूल जाती हूँ। 1 मिनट में याद करके आई। हाँ जी बेटा जी, अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं जी, याद आ गया मुझे। हाँ जी, मैं कही थी कि इसका अगर आपने ऐसे अप्लाई नहीं करना, मास्क की सूरत में अप्लाई करना, तो मैं अगली वीडियो हेयर मास्क की भी बना दूंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट्स करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, तो ज़्यादा एक तो मुझे भी हिंट्स मिल जाएंगे, दूसरे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। खैर, उसके बाद जी हम बात करते हैं रियलिस्टिक अप्रोच पर। जैसे हमेशा मैं बात करती हूँ यार कि हर चीज़ को ना एक रियलिस्टिक, हाँ जी, तो मैं बात क्या कही थी कि हमें वक्त देना है हर चीज़ को ना, कि मतलब अगर हम वक्त देंगे तो ही वो चीज़ हमें कोई ना कोई बेनिफिट देगी। अगर हम वक्त नहीं देंगे उसको, अगर हम उसे एक दफ़ा लगाने से एक्सपेक्ट कर लेंगे ये तो हमारी ज़िंदगी बदल देगी, देखिए ऐसा नहीं है। अगर इंसान को बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाती और बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर अपना खून सड़ाए और बग़ैर रगड़ा खाए, तो इंसान की अंदर उस चीज़ की कदर ना होती, ठीक है ना। मैं जैसे बात करूँगी, गिरता इंसान इतनी स्पीड से और चढ़ता ऐसे 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 करके। तो जी ये एक मैसेज है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इंसान बेसब्रा है, बेशक बेसब्रा है, उसका यकीन नहीं है खुदा पे, छोटी बात हो, बाल बढ़ाना हो या चाहे अपनी ज़िंदगी के मामलात में हो। मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हार जाती हूँ, बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा बच्चों को संभालने में, एक छोटी एज में शादी हो जाए, चीज़ें करने में, घर मैनेज करने में, बट इंसान में सब्र हो। हाँ जी जी, बात क्या हो रही थी, इंसान में सब्र होना चाहिए। अगर आप सब्र करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे चीज़ों में, ठीक है, और तो चीज़ें आपको अच्छा रिजल्ट देंगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि यार कंसिस्टेंसी भी होती है, सब्र भी होता है, लेकिन फिर वो एक आजमाइश होती है, कुदरत आजमा रही होती है। अगर आप उस आजमाइश में पूरा उतरते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डबल ट्रिपल होके मिलता है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें ये मोटिवेशनल और छोटी छोटी सी बातें भी करते रहना चाहिए। पता नहीं किसी का दिन अपने घर में कैसा गुजर रहा होता है, कोई किस मामले में उदास होता है, किसी की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम होती है, तो शायद हमारे ये अल्फाज और हमारी ये मोटिवेशन किसी का दिन बना दे, तो ये भी एक सदका जारिया है। तो अपने अल्फाजों और अपनी, हमारा आजकल के बिज़ी दौर में ऐसा होता है कि हम ना किसी पे इन्वेस्ट करना ही नहीं जानते, हम किसी का दुख नहीं सुन सकते, हम किसी पे मतलब फिज़िकली तो दूर की बात, हम कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ जी जी, तो ये सारी चीज़ें बड़ा एक अच्छा मैसेज है कि हम किसी के लिए अगर फ़िज़िकली कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अल्फाज का मरहम उन पर ज़रूर रख सकते हैं। तो इसी एक अच्छी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया इसको लगाना कैसे, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये आपके हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, देसी घी, ये आपको क्या कहते हैं, आपके बालों को नरिश करेगा, स्प्लिट एंड्स को ख़त्म करेगा, और क्या कहते हैं, ये आपकी बतदरीज बालों की थिकनेस को कम करेगा, बालों को जड़ों से इस तरह से मजबूत बनाएगा, ठीक है। और ये वाकई रियलिटी है, ये मुझे चुभ रहे हैं बाल और मुझे खुजी हो रही है, ठीक है। तो जी इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी और बेनिफिशियल लगी है तो अपनी बहन को सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूं। तब तक के लिए रब रखा।